वचन को जानना, उसे समझना और उस पर जीना, ये 3 बात के ऊपर में सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन को जानना, समझना और उस पर जीना में कितना अंतर है हमें, और ये तीनों बातों में कौन सा बात बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इस बात को आपको और मुझको जानने की अति आवश्यकता है। हम सभी लोग को यदि पूछेंगे तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को जानते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते। परमेश्वर के वचन को जानते हैं, बाइबल को भी जानते हैं। बाइबल में कितने किताब हैं उसको भी जानते हैं। उत्पत्ति किधर है उसको भी जानते हैं। प्रकाशित वाक्य किधर है उसको भी जानते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को भी जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? कितने लोग जानते हैं? परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया था इस्राएलियों को, जानते हैं? हमें पहला आज्ञा बता दीजिए। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना। परमेश्वर ने आज्ञा दिया इस्राएलियों के लिए, उन आज्ञाओं को हम भी मान रहे हैं। हमको भी मालूम है यीशु मसीह ने उन आज्ञाओं को 2 आज्ञा में बांट दिया कि अब प्रभु परमेश्वर को अपना पूर्ण मन के साथ में प्रेम करना, दूसरा अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। सो हमें मालूम है, जानना और मालूम होना ये एक ही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जानना और मालूम होना एक ही है। हमको मालूम है परमेश्वर का वचन, किसी को नहीं मालूम है ऐसा। यीशु मसीह को बारे में जान रहे हैं, सारा दुनिया के लोग जान रहे हैं प्रभु यीशु मसीह है, वो उद्धार करता है। कई लोग ये जान रहे हैं यीशु मसीह एक पैगंबर है, भविष्यवक्ता है। कई लोग यीशु मसीह को किस किस रूप में जानते हैं? कई लोग प्रभु यीशु मसीह को डॉक्टर के रूप में जानते हैं, इसलिए खाली चंगाई होना है बोल के प्रार्थना करते हैं। कई लोग प्रभु यीशु मसीह को पैसा रुपया देने वाला है बोल के जानते हैं। सो अलग अलग रूप से हम लोग सब प्रभु यीशु को भी जानते हैं, बाइबल को भी जान रहे हैं। बाइबल ईसाइयों का पुस्तक है, बाइबल को हमको पढ़ना है, ये भी जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? हमें बाइबल को पढ़ना है, कभी कभी पढ़ते भी है जानकारी रखने के लिए। So what I am going to tell you that, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ क्या है, बाइबल जनरल नॉलेज की किताब नहीं है। हमें बाइबल जनरल नॉलेज का किताब नहीं है कि इसको हम लोग पढ़े और नॉलेज रखें कि कहीं एग्जाम में आएगा लिख लेंगे, कोई पूछ दिया तो बता देंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको बाइबल मालूम है, वचन भी मालूम है। मालूम करना एक जानकारी हासिल करना है। क्या सिर्फ मालूम रहने से ही काम होगा? दूसरे पॉइंट में आता हूं मैं, वचन को समझना। क्या? वचन को समझना। हम लोग कैसे वचन को समझ सकते हैं? वचन को समझना क्या है? ये समझना ही हमको अगुवाई देता है कि हम उस पर आधारित जीवन जिए। हालेलुया, हालेलुया। वचन को समझना, जब आप और मैं वचन को सुनते हैं, सुन करके वो हमारे समझ में, अकल में आता है, तो वो चीज आप और मैं उसके अनुसार जीने के लिए प्रेरित होते हैं। वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में लागू होता है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। समझने के बाद को थोड़ा समझ के सोचिए, इस बात को सोचिए आप, जब हम कोई चीज को सुनते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, जानकारी मिला है कि या मोटरसाइकिल है या 4 चक्का है, उसको पंचर बनाना है तो टायर को खोलना है, नट बोल्ट सब फिट करके खोलते हैं, उसको चेक करते हैं कहाँ पर पंचर है, सॉल्यूशन लगाते हैं, जानकारी है हमारे पास। लेकिन जो व्यक्ति नहीं समझा है वो व्यक्ति उसको नहीं निकाल सकता। निकाल सकता है? निकालेगा। जो व्यक्ति उसको नहीं समझा वो उसको नहीं निकाल सकता, निकाल के उसको बना नहीं सकता, और बनाना नहीं, बिगड़ जाएगा उल्टा सब यदि नहीं समझा है। यह चीज अति आवश्यक है, वचन को आमतौर में समझे। और बाइबल में परमेश्वर के वचन को समझकर उसके अनुसार जीने को महत्व दिया गया है। आज्ञा जानने वालों के लिए बड़ा बात नहीं है। आज्ञा जो परमेश्वर का है उसको समझना और उसको मानना, जिसको जीवन में उतारना बड़ी बात है। हालेलुया। और पूरे वचन में लिखा है इस बात, परमेश्वर पूरे वचन में जानने के लिए नहीं कहा कि तुम मालूम रखो, तुमको सिर्फ ज्ञान हो, इतना नहीं है। ज्ञान इस बात को दिखाता है, यदि मैं कहता हूं मुझ में ज्ञान है, मुझ में बुद्धि है, और मेरा जीवन में वो चीज नहीं है, तो मेरा बुद्धि और ज्ञान कोई मतलब नहीं है। लोग बोलेंगे पढ़े लिखे अनपढ़ है, मेरा शब्द रहता है पढ़े लिखे अनपढ़। बोलता है बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, लेकिन उसके अनुसार मेरा व्यवहार नहीं है, उसके अनुसार मेरा काम नहीं है, वो मेरे जीवन में नहीं दिखता है। और वचन में परमेश्वर कहते हैं, नए नियम में, पुराने नियम में, आप हर जगह पढ़िएगा, प्रभु इस बात को डिमांड करते हैं कि हम उसकी आज्ञा को पालन करें। प्रभु के दास पौलुस भी उस बात को बोला। यदि पहला कुरिन्थियों की पत्री 7 अध्याय उसके 19 वचन को पढ़ेंगे, पौलुस वहां पर भी बोला, थोड़ा जल्दी पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 7 अध्याय उसका 19 वचन है। मुझे बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर के वचन के ऊपर में। मैं थोड़ा पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री 7 अध्याय उसका 19 वचन, उसमें ऐसा लिखा है, न खतना कुछ है और न खतना नहीं, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन को मानने के लिए प्रेरित किया गया, बताया गया सब कुछ क्या है, परमेश्वर का वचन को मानना। न खतना कुछ है और न खतना नहीं। मैं अपने शब्दों को कहूंगा तो ये संस्था, बड़ा संस्था, छोटा संस्था, बड़ा पास्टर, छोटा पास्टर, कोई मतलब नहीं है। हमें छोटा विश्वासी, बड़ा विश्वासी से कोई मतलब नहीं है। सब बातों में परमेश्वर का वचन को पालन करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वचन को बोलता हूं, ठीक है, वचन को प्रचार करता हूं, बड़ी बात नहीं है। मुझे नॉलेज है, मुझे ज्ञान है, तो मैं वचन को बता दे रहा हूं, है ना। मैं जानता हूं वचन को, इसलिए व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर दे रहा हूं। ठीक, आजकल एक तो क्या बन गया, बोलते हैं इसको, व्हाट्सएप में मैसेज भेजना एक तो आम बात बन गया ना, कॉमन हो गया। इसका वाला मुझे मिला, मेरा वाला इनको मिला, इनका वाला उनको मिला, मेरे को मिला, उसी को हम सर्कुलेट कर रहे हैं। उसको हम समझ रहे नहीं समझ रहे वो भी नहीं मालूम है, उसके अनुसार जीवन है कि नहीं मालूम है। हम सिर्फ जानकारी अर्जित कर रहे हैं, लेकिन उस पर आधारित हमारा जीवन है कि नहीं है, यह महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के वचन को मानना महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। महत्वपूर्ण यह नहीं है
महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मैं पढ़ता भी हूं 3 टाइम वचन को और जानकारी रखा हूं, कोई पूछेगा तो बता भी दूंगा, लेकिन यदि मेरा जीवन को देखूंगा, मेरे जीवन में वो वचन नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ खड़ा होकर प्रचार करता हूँ, प्रेम करो प्रेम करो प्रेम करो, क्योंकि मुझे मालूम है बाइबल में लिखा है प्रेम करो, लेकिन जब सही में प्रेम करने का समय आता है उस समय मैं मुकर जाता हूँ। तो किधर है मेरा प्रेम? क्या मैं वचन को पालन करता हूँ? ये दोनों में अंतर है। हालेलुया। जानकारी रखना और उस पर आधारित जीवन जीना, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। समझ पा रहे? समझ में हो रहा है ना? जानकारी खाली रखना और उसके अनुसार जीवन जीने में जमीन आसमान का अंतर है। जब हम जानकारी रखते हैं उसके लिए कुछ नहीं होने वाला है, घाटा नहीं है, लेकिन जब हम जो जानकारी रखे हैं उसके अनुसार जीने के लिए सोचते हैं, उस समय मुझे कुछ चीजों का त्याग भी करना पड़ेगा। उस समय मुझे कुछ बातों को छोड़ना भी हो सकता है, क्योंकि पालन करने में कई चीज कटिंग छटिंग होगा। हालेलुया हालेलुया। जानकारी नहीं रखना सिर्फ पालन करना अति आवश्यक है। हम लोग को मालूम है याकूब के पत्री में याकूब ने भी कहा है, क्या? यदि हम याकूब की पत्री 1 अध्याय को पढ़ते हैं, उसका 21-22 वचन, तो वहां पर भी याकूब इस बात को बता रहा है। आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा निकालिए मेरे साथ में। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 22 वचन को पढ़िए। वचन पर चलने वाले बनो, हाँ, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। ओके, क्योंकि जो बस बस नीचे भी है, लेकिन 22 वचन को थोड़ा मनन करना। क्या लिखा है कि वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। कौन धोखा देते हैं? जो वचन को सुनने वाले हैं ना, खाली आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, वो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन पर चलने वाले बनो। आमीन। बोलिए हालेलुया हालेलुया। वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं बने। सुन रहे हैं बाबा? वचन को सिर्फ जानकारी रखने वाले न बने, वचन को सिर्फ पढ़ने वाले न बने, वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। आमीन। हालेलुया हालेलुया। क्या वाले बने? वचन पर चलने वाले बने। आज आप और मैं इस बात को फिर से मनन करें। हम बाइबल पढ़ रहे हैं, जिन बातों को मैं पढ़ा हूं, मैं पढ़ी हूं, उनमें से कितना प्रतिशत को मैं पालन करती हूं, मैं मानती हूं, मैं मानता हूं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितना प्रतिशत आज्ञाओं को आप और मैं पालन कर रहे हैं? दुनिया में वचन को जानने वाले की संख्या बहुत है, मानने वाले का संख्या कम है, और परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसके वचन के आधारित जीवन जिए। ये परमेश्वर का इच्छा। यदि आप और मैं पढ़ेंगे फिर से व्यवस्था विवरण का किताब 8 अध्याय उसका 1 वचन को थोड़ा पढ़िए तो जल्दी। व्यवस्था विवरण का किताब 8 अध्याय उसका 1 वचन यहाँ लिखा है, जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। हालेलुया। जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना। ध्यान के साथ सुनो मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या करना बोल रहा है प्रभु? जो आज्ञा मैं तुमको सुना रहा हूं, जो वचन मैं तुमको दे रहा हूं, उन वचनों को चौकसी
चौकसी से चलने के लिए चौकसी करना, कि सुनने के लिए, जानकारी रखने के लिए, नॉलेज रखने के लिए, मालूम रखने के लिए, यानी कि उस पर चलने के लिए चौकसी करना। आज आप और मैं जो इस पृथ्वी पर यीशु मसीह को मालूम कर रहे हैं, मानने वाले, सुनिए, ये वचन आपको और मुझको पालन करने के लिए दिया गया है, जनरल नॉलेज के लिए नहीं। हमें हालेलुया, हालेलुया, ये प्रभु का वचन को पालन करना है। सिर्फ हम आप और मैं आए, मैं प्रचार कर दिया, आप सुने, चले गए, मैं बताया, चला गया, उसके आधार पर हमारा जीवन नहीं है, तो परमेश्वर के सामने हमारा मूल्य नहीं है। वचन पालन करने के लिए दिया गया है, आज्ञाएं मानने के लिए दी गई है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ जानकारी रखने वाले नहीं बने, सुनने वाले नहीं बने जो अपने आप को धोखा देते हैं, परंतु मानने वाले बने। परमेश्वर कहता है मानने के लिए चौकसी करना, पालन करने के लिए चौकसी करना, उसे अपने जीवन में उतारना। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन कहता है अन्य जातियों की शिक्षा मत चलना, तो नहीं चलना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अन्य जातियों का रीति विधि को नहीं मानता तो नहीं मानना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं मानने के लिए बोले जानकारी तो है हमको, क्या नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन क्या कर रहे हैं, कर दे रहे हैं। तो क्या जानकारी है लेकिन हम पालन नहीं कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर है। हमें इसलिए पालन करें, परमेश्वर के वचन को पालन करें। आमीन, हालेलुया। दया करो, दया करो, दया करो, सिर्फ नाम रह गया दया, ये सब प्रेम, दया, क्षमा सिर्फ और सिर्फ नाम रह गया है अभी हम ईसाइयों के लिए। कोई भी उसके अनुसार जीवन नहीं है। क्षमा का जीवन, दया का जीवन, नम्रता का जीवन नाम रह गया है बस। सुनिए, परमेश्वर के आज्ञा को पालन करें। हमें यदि आज्ञा को पालन नहीं करने से कोई मतलब नहीं है। क्यों परमेश्वर कहता है आज्ञा पालन करने के लिए? दो तीन बात है। यदि आप और मैं सिर्फ जानकारी नहीं रख के उसको पालन करते हैं तो कुछ बातों को देखिए, बहुत बार बोल चुका हूं, फिर भी आज बोल रहा हूं। यहाँ व्यवस्था विवरण में लिखा है आज्ञा को पालन करने में चौकसी करेगा तो तू जीवित रहेगा। यह जीवित रहने का कारण है। आमीन, हालेलुया। क्या मिलेगा, क्या होगा? जीवित रहेगा, उसमें लिखा है ना। हमें यदि आप यही व्यवस्था विवरण की किताब 30 अध्याय को भी निकालेंगे तो वहां पर भी परमेश्वर के दास मूसा परमेश्वर के लोगों को कह रहे हैं, 16 वचन 30 का 16 को पढ़ेंगे तो उसमें भी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उन आज्ञा को मानना, उन नियम और विधियों को पालन करना। परमेश्वर का नियम विधि, हालेलुया, उनको पालन करना, नियम और विधि को। आज्ञा, 3 बात इसमें लिखा है, आज्ञा, नियम और विधि। इसको अंडरलाइन करना, समझने का प्रयास करना। आज्ञा, नियम और विधि। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इनको पालन करने से जीवित रहेगा, तू बढ़ता रहेगा। इसमें कितना आशीष का शब्द है। हमें पालन करने वाले जीवित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। क्या होते रहेंगे? बढ़ते रहेंगे। हम आज्ञा पालन नहीं करने के कारण से दुख और तकलीफों में पड़ते हैं। यदि आज्ञाओं को पालन करेंगे
करेंगे। और उस समय कोई दुख तकलीफ आ रहा है तो समझ जाना परमेश्वर क्या कर रहा है, क्योंकि ऐसा लिखा है, अभी हमने पढ़ा भजन संहिता की किताब 11 अध्याय 11 का 5 में क्या है, यहोवा धर्मियों को परखता है। बस यहोवा धर्मियों को परखता है। यदि आप और मैं आज्ञा पालन कर रहे हैं और उस समय कोई तकलीफ आ रहा है, हमको मालूम है हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मन भी हमें गवाही देता है। यूहन्ना के पत्र में लिखा है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारा मन भी हमको क्या करता है, गवाही देता है हमें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के समय कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आ रहा है तो समझना ये परखने के लिए, क्या के लिए है। लेकिन आज्ञा उल्लंघन कर दिए हैं और आज्ञा उल्लंघन करने के बाद कोई मुसीबत परेशानी आ रहा है तो समझना ये सुधारने के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करने के लिए? क्योंकि परमेश्वर जिसे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है, ताकि वो लोग वो अन्य जातियों के समान नाश न हो, वे लोग दूसरे लोगों के समान नाश न हो। इसलिए परमेश्वर उन्हें ताड़ना भी देता है ताकि वो सुधर जाए। हालेलुया। आज्ञा पालन करने से जीवित रहेंगे। क्या रहेंगे? क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। उसमें लिखा ना, तू बढ़ता रहे। बढ़ता रहे मतलब लंबा होता रहने के लिए है क्या? तू बढ़ता रहे मतलब लंबा होता रहेगा, आकाश तक टिक जाएगा। यानी शब्द बढ़ता रहे, वो बढ़ता रहे क्या है? उन्नति प्राप्त करता रहे, हर रीति से सुख सुविधा को प्राप्त करें। एक और वचन है, मुझे को बहुत सुंदर लगता है प्रभु का वचन। यदि आप पढ़ेंगे ये व्यवस्था विवरण का किताब, उसका 6 अध्याय उसका 24 वचन, तो उसमें एक और अच्छा शब्द लिखा है। 6 अध्याय उसका 24 पढ़िए। हाँ, हाँ, और इसी रीति सदैव हमारा भला हो, हाँ, और वह हमको जीवित रखे, हाँ, जैसा कि आज के दिन। आमीन, हालेलुया। यहाँ एक शब्द आया है क्या, कि सदैव हमारा भला होता रहे। यहोवा ने ये विधियों को दिया है, यहोवा ने आज्ञाओं को पालन करने के लिए हमें दिया है, ताकि हमेशा हमारा भला होता रहे। हालेलुया, जोर से तो बोलो, प्रेज़ द लॉर्ड। सदैव भला होने के लिए, भला का मतलब कुशल, अच्छा होने के लिए, हर समय अच्छा होने के लिए। खेत में काम कर रहा है तो अच्छा होने के लिए, फसल मिलने के लिए भला होगा हमें। घर में पशु पक्षी है तो वो भी बढ़ेंगे, भला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वस्थ भी अच्छा रहेगा, भला होगा। परमेश्वर आज्ञा दिया है ताकि हम उसको पालन करें, सिर्फ जानकारी नहीं रखें, ताकि हमारा क्या हो, भला हो। हम इसको छोड़ देते हैं। जीवित रहने का कारण परमेश्वर का वचन, भला होने का कारण परमेश्वर का वचन, बढ़ने का कारण परमेश्वर का वचन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 वचन। हालेलुया। इसको पढ़ना, यदि परमेश्वर के वचन को पालन करेगा तो तुझे श्रेष्ठ करेगा, श्रेष्ठ। आमीन। You will be great। हालेलुया। तुम महान बन जाओगे, बड़े पदों में रहोगे, ऊंचे स्थान पे रहोगे। अरे हमारा पद को ऊंचा उठाने के लिए भी परमेश्वर
का वचन पालन करने से होगा। हर रीति से आशीष दिया है परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने से। साथ में बहुत बड़ा बात लिख दिया प्रभु, आपको मालूम है? इसमें जीवित, आज्ञा पालन करने से जीवित रहेंगे। आज्ञा पालन करने से क्या होगा? बढ़ोतरी होगा। आज्ञा पालन करेंगे तो भला होगा। आज्ञा पालन करेंगे तो सबसे श्रेष्ठ बनेंगे। परमेश्वर ऊंचा करेगा। हमको ऊंचाई के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। दिस इज माय बिलीफ, ये मेरा विश्वास है। ऊंचाई को पाने के लिए भागने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पीछे भागो तो परमेश्वर ऊंचा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन का किताब 29 अध्याय उसके 25 वचन में भी लिखा है। 29 अध्याय 25 वचन, आमीन। उसमें लिखा है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। किसका स्थान? किसका स्थान? आमीन। किसका स्थान ऊंचा होगा? जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करता है, वह व्यक्ति का स्थान परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर का आज्ञा पालन करने से जीवन मिलेगा। आज्ञा पालन करने से बढ़ोतरी आएगा। आज्ञा पालन करने से भला होगा। आज्ञा पालन करेंगे तो श्रेष्ठ बनाएगा। जानकारी रखने से नहीं, सिर्फ क्या रखने से? जानकारी रखने से नहीं होगा। क्या रखने पड़ेगा? क्या करना है? परमेश्वर भी क्या बोल रहे हैं? पालन। और एक बात, सबसे बड़ी बात प्रभु यीशु ने कहा, आज्ञा रखने से बहुत भयंकर सुसमाचार 14 अध्याय उसका 23 वचन। क्या कहेंगे आप लोग? आमीन, हालेलुया। यहाँ लिखा है कि यीशु प्रभु क्या है, जो मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरे वचन को मानेगा, और जो मेरे वचन को मानेगा उसके साथ क्या होगा? पिता भी प्रेम रखेगा, और क्या होगा? उसके साथ, उसके पास आकर उसके साथ रहेंगे। ये इतना बड़ा वादा प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। आज्ञा मानने वालों के साथ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता वास करेंगे। आमीन, हालेलुया। इसमें ये क्योंकि परमेश्वर रहे नहीं रहे उससे क्या मतलब है कि नहीं? आपको और मुझको खुशी तो नहीं होगा ना परमेश्वर रहेगा तो? परमेश्वर है कि नहीं? ऐसा लग रहा है चेहरा देख के नहीं है। हमें आप लोग का चेहरा देखने से परमेश्वर है कि नहीं लगना चाहिए ना, परमेश्वर है कि नहीं। रास्ते में चलने समय होगा। हालेलुया। जब हम लोग घर में किड़किड़ होते हैं तो यीशु मसीह होता होगा उस समय, लेकिन किनारे में खड़े हो गया होगा जैसे माता पिता खूब झगड़ा होने तो बच्चे लोग कैसे हो जाते हैं? बच्चे लोग सामने आके देखते रहते हैं, किनारे रहते हैं, एकदम किनारे ऐसा प्रभु यीशु मसीह के कोना में जाकर देख रहा होगा, क्या कर रहे हैं ये लोग हैं, क्या जिंदगी जी रहे हैं ये लोग हैं। कोई आदमी एकदम गरीब परेश आ गया है, उसको हम नहीं कुछ मदद करने से यीशु मसीह को देख के सोचता होगा, ये क्या संतोष है, क्यों इसको मैं बचाया, क्यों बेकार में इस आदमी को मैं जीवन दे दिया है। वो आया है, उसको भी नहीं देख रहा है। यीशु मसीह बोलता और हम कहते हैं यीशु मसीह है। क्या कह रहे हैं हम लोग? यीशु मसीह है हमारे साथ, यीशु मसीह है हमारे साथ। झगड़ा करने से भी यीशु मसीह रहेगा, गाली देने से भी यीशु मसीह रहेगा, सब काम करने से भी यीशु मसीह रहेगा। हम लोग को सोचते रहते हैं रहेगा रहेगा, वो गुलाम तो नहीं है ना प्रभु यीशु मसीह।
हालेलुया। प्रभु को तो दुख लगता होगा, नहीं लगता। वो पत्थर तो नहीं है ना, पत्थर होगा तो नहीं लगेगा, वो तो भाई जीवित है, उसको भी लगता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पौलुस बोला है इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 30 वचन में कि तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, परमेश्वर की आत्मा को दुखित मत करो, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, उसके द्वारा यीशु मसीह है। यदि आत्मा दुख होगा तो यीशु मसीह दुख होगा। क्या महत्वपूर्ण है? जानना, जानकारी रखना, समझना और पालन करना। क्या महत्वपूर्ण है? कौन सा महत्वपूर्ण है? सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा मानना महत्वपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम जान रहे हैं, समझ करके नहीं मान रहे हैं, तो कोई काम नहीं आएगा। हालेलुया। मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मैं जानता भी हूँ, समझ भी रहा हूँ, सब हो गया, लेकिन मैं उसको बना नहीं रहा हूँ, तो मैं चला नहीं सकता। मेरा जानना, मेरा समझना कोई मतलब नहीं है। हमें हालेलुया। वैसे ही यदि परमेश्वर के वचन को जानते हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन पालन नहीं कर रहे हैं, तो जो आशीष है हमने पढ़ा, जो परमेश्वर की ओर से है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में इन आशीषों को देखें, आप जीवित रहें, आप बढ़ते रहें, आप भला रहें, आप श्रेष्ठ बने, आपके साथ यीशु मसीह रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो अपने जीवन को परमेश्वर के वचन को मानने के लिए तैयार करें। हम सुनते जरूर हैं, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, सब सुन रहे हैं, लेकिन कितना मानते हैं? आप अपने आप को जांचना, नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि जो मानते हैं वही धर्मी लोग होंगे, तो मानेंगे, क्योंकि आज्ञा पालन करते रहने से ही धार्मिकता जीवन आएगा, धर्म ठहरेगा। और हमने पढ़ा भजन 11 का आखिरी वचन, 7 वचन, क्या? आमीन। यहोवा धर्मी है, वो धर्म के काम से खुश होता है, और धर्मी लोग ही उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया। जो आज्ञा मानेंगे वो धर्मी जीवन वाले होंगे, और धर्मी लोग दर्शन करेंगे। का मतलब दर्शन करेंगे का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि अभी आएगा परमेश्वर दिखाई देगा, ये भी दर्शन होगा। लेकिन मैं इस दर्शन को आपको बताना चाह रहा हूँ, उसके सामने पहुंचकर देखना। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु के सामने खड़े होकर उसको देखना, वो दर्शन होगा। यीशु प्रभु आने वाला है, वही लोग दर्शन पाएंगे, वही लोग उसके साथ खड़े हो सकेंगे, उसको देख पाएंगे जो लोग धर्मी जीवन बिताएंगे। और धर्मी जीवन परमेश्वर के आज्ञा पालन से आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जानकारी रखते हुए, समझते हुए वचन को पालन करें, आमीन, और धर्मी बने, और परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करें, और परमेश्वर की आशीषों को भी अपने जीवन में प्राप्त करें। अन्यथा हमारा आराधना, हमारा सब बेकार होगा। हम नाम मात्र के ईसाई कहलाएंगे। लोग कहेंगे ये भी तो ईसाई है, वो भी तो ईसाई है, ये कैसा ईसाई है, वो कैसा ईसाई है। अपने जीवन को हम प्रभु के आज्ञा पालन के लिए समर्पित करें। तो आइए अपने आप को